हेलो दोस्तों, आज है डे 9 ऑफ आवर सीरीज बी ए प्रोग्रामर। कल हमने पढ़ा था फंक्शंस के बारे में, कैसे हम फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करते हैं। और आज हम प्रोग्रामिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है एरे। सी अभी तक जो भी हमने पढ़ा है, चाहे वो इफ एल्स हो, फॉर लूप हो, फंक्शंस हो, एंड ऑफ कोर्स एरे, दीज आर वेरी बेसिक एलिमेंट्स ऑफ आवर प्रोग्रामिंग। एंड ये बहुत फ्रीक्वेंटली आपके बड़े बड़े प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर में यूज होंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू टू पे अटेंशन टू दिस टॉपिक एज वेल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज एन एरे एंड इसका यूज क्या है। आई होप आप सबको अभी तक पता चल गया हो कि हम वेरिएबल क्यों यूज करते हैं। करेक्ट, वेरिएबल। सो वेरिएबल क्या होता है, हमारी मेमोरी में, लेट्स से ये हमारी कंप्यूटर की मेमोरी है। मेमोरी, हमारी कंप्यूटर की मेमोरी में जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होता है कि एक मेमोरी ब्लॉक हमारे लिए रिजर्व हो जाता है। लेट्स से हमने इंट ए लिखा, तो इंट ए का मतलब है हमारी पूरी मेमोरी में एक 4 बाइट का स्पेस रिजर्व हो गया है। 4 बाइट क्यों? क्योंकि इंटीजर का जो साइज होता है वो होता है 4 बाइट। अगर फ्लोट होता तो ये किसी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 4 बाइट और किसी में 8 बाइट्स। डबल होता तो 8 या 16। शॉर्ट होता था 2 या 1, डिपेंडिंग ऑन आवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड द डेटा टाइप वी आर यूजिंग। सो हमारी इस केस में प्रोग्राम हमारी मेमोरी के अंदर एक 4 बाइट की मेमोरी रिजर्व हो जाएगी, जिसको हमने नाम लिया है ए। अब सपोज करो हमें अपने रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि हमें मल्टीपल वेरिएबल चाहिए। लेट्स से हमें 50 वेरिएबल चाहिए। तो उस केस में हमारे पास एक अप्रोच तो ये है, इंट ए बी सी डी एंड सो ऑन करते करते हम 50 वेरिएबल का नेम डिक्लेयर कर देंगे। बट दिस इज़ अ वेरी बैड अप्रोच। ये हमारे प्रोग्राम को मतलब में बहुत ज़्यादा बल्कि बना देगा। तो उस केस में हमारे पास जो आता है उसे बोलते हैं हम एरे। सो व्हाट इज़ एन एरे? हमारी मेमोरी में जब हमें कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स चाहिए, क्या चीज़? कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स, तब हम एरे को यूज़ करते हैं। लेट्स से हमने एक एरे क्रिएट किया। एरे का सिंटेक्स मैं बताऊंगा। जब भी हमें 50, लेट्स से हमने 50 वेरिएबल हमें डिक्लेयर करने हैं, तो उस 50 वेरिएबल को हम इंट ए बी सी ना करके हम सिंपल सा एक इंटीजर टाइप का एक एरे क्रिएट कर देंगे 50 साइज का। इसको थोड़ा और समझते हैं, इसका सिंटेक्स। इंट ARR इज नथिंग बट अ एरे का नाम। जरूरी नहीं आप ARR यूज करो, आप यू कैन यूज एनीथिंग जस्ट लाइक अ वेरिएबल, फॉलोड बाय स्क्वायर ब्रैकेट, एंड स्क्वायर ब्रैकेट में आता है एरे का साइज, इट्स से 50 एंड सेमीकोलन। तो इस केस में क्या होगा, हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में 50 ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स रिजर्व हो जाएंगे। जब वेरिएबल के केस में सिर्फ एक ब्लॉक रिजर्व हो रहा था, वो 50 हो जाएंगे। और ईच ब्लॉक का जो साइज है ये होगा 4 बाइट साइज। सो इट मीन्स अब हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में जो हमने स्पेस रिजर्व किया है वो होगा 4 into 50, विच इज 200 बाइट्स। एंड वन थिंग टू नोट, एरे हमेशा कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होता है। फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज मैंने एक एरे क्रिएट किया। इंट ए नाम का एरे है और उसमें 5 एलिमेंट है। तो मेमोरी में जो हमारा एरे क्रिएट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, 1 2 3 4 एंड 5। ना ये कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या है? सी जब भी मैं बोलता हूँ हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो कंप्यूटर में वो वेरिएबल एक मेमोरी रिजर्व करता है 4 बाइट्स की, बट उस मेमोरी का एक एड्रेस होता है। सपोज करो उस मेमोरी का एड्रेस 100 है, जस्ट फॉर एग्जांपल। 100 कोई एड्रेस होगा नहीं, अब यू कैन प्रिंट द एड्रेस यूजिंग द एम्परसेंड, वो हम पढ़ेंगे बाद में। सपोज करो कि उसका फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस 100 है। सिंस ये हमारा एक इंटीजर टाइप का एरे है, तो ये 4 बाइट यूज करेगा। करेक्ट। तो जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा
ये वाला, इसका एड्रेस होगा 100 प्लस 4 इज इक्वल टू 104। इसका एड्रेस होगा 108, इसका एड्रेस होगा 1112 एंड सो ऑन। ओके, तो ये हमें क्या दर्शाता है कि हमारा एरे कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन को रिजर्व करता है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये तो हो गई डिक्लेरेशन की बात। अब हमें एरे को इनिशियलाइज करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? ओके, जस्ट सेकेंड। इनिशियलाइजेशन, नाउ इनिशियलाइजेशन केस में हम क्या करेंगे? इंट ARR 5, लेट्स से हमें 5 एलिमेंट्स का एरे बनाना है, तो हम कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे जो भी हमें एलिमेंट्स की वैल्यू रखनी है। जैसे हमें इंटीजर की वेरिएबल के केस में इंटीजर की वैल्यू 5 रख देते हैं, तो यहाँ पे वही चीज़ हम 5 6 जो भी हमारी वैल्यू इंपुट करानी है एज पर आवर रिक्वायरमेंट, हम उसे कर्ली ब्रेसेस में डाल के फॉलोड बाय अ सेमीकोलन। सो दिस इज अ सिंटेक्स फॉर आवर एरे इनिशियलाइजेशन। नाउ जैसा मैंने बताया था, हम आज एरे के बारे में पूरा इन डेप्थ पढ़ेंगे, तो एरे के कुछ और कंसेप्ट्स हैं जो कि हमें जानना बहुत ज़रूरी है बिफोर वी स्टार्ट द एक्चुअल कोडिंग। So first concept of array is indexing. सो इंडेक्सिंग का मतलब क्या है? बेसिकली हम एरे के हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक इंडेक्स असाइन कर देते हैं। जैसे हम अपना, आपने देखा होगा, हम किसी भी बुक के स्टार्टिंग में इंडेक्स लिखा होता है कि दिस इज ऑन, दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज ऑन दिस पेज नंबर। एग्जैक्टली लाइक दैट, अगर ये हमारा एरे है जिसमें 5 6 2 15 और 4 पड़ा हुआ है, तो पहले तो ये 5 साइज का एरे, करेक्ट। अब हमें अगर, लेट सपोज हमें ये 2 वाला एलिमेंट एक्सेस करना होगा, तो हम कैसे करेंगे? हम सिंपली एरे का नाम लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, एंड स्क्वायर ब्रैकेट में उसका इंडेक्स पास कर देंगे, इंडेक्स। नाउ वन मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एरे, एरे हमेशा 0th इंडेक्स से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4। सो अगर हमारा 5 साइज का एरे है, तो उसका लास्ट एलिमेंट का जो हमारा इंडेक्स होगा वो 4 होगा, ना कि 5। क्यों? क्योंकि हमारा फर्स्ट एलिमेंट 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है। तो सिंपल हम डेटा टाइप लिखेंगे किस तरह का एरे? इंट ARR followed by curly braces, and curly braces we can write, let's say 5, and see array done। ये सिंपल डिक्लेरेशन हो गया, हमने 5 साइज का एरे एक डिक्लेयर कर दिया। प्रोग्राम इज रनिंग। नाउ लेट्स जस्ट इनिशियलाइज इट विद समथिंग, लेट्स से 2 3 4 5 6। दिस इज अवर एरे इनिशियलाइजेशन। ओके ओके, यहाँ मैंने गलती से पॉइंट यूज कर दिया, कॉमा। नाउ जैसे मैंने इंडेक्सिंग की बात की, लेट्स सपोज मुझे इसका सेकंड एलिमेंट प्रिंट कराना है, तो सी आउट ARR, जैसे हम वेरिएबल कराते थे, बस यहाँ पे इंडेक्स पास करना है। सेकंड एलिमेंट मतलब उसका इंडेक्स 3rd होगा, एंड एंडल। तो इस केस में हमारा सेकंड एलिमेंट का इंडेक्स हमारा 1 होगा, तो इस केस में हमारा 3 प्रिंट हो जाएगा, एरे डन एंड 3। सेम अगर हमें, ये तो हुई प्रिंटिंग की बात, दिस इज प्रिंटिंग। नाउ अगर हमें यूजर से कोई इनपुट लेना होगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे? इनपुट लेना है, तो उसके में सीधा हम सी इन यूज़ करेंगे, सेम जो हम नॉर्मल अपने वेरिएबल में यूज़ करते हैं, किस पोजीशन पे इनपुट लेना है वो, एंड खत्म। लेट्स रीरन द प्रोग्राम। एरर डन, वो हमसे पूछ रहा है फर्स्ट वैल्यू पे हमें क्या डालना है। लेट्स से मैंने डाल दिया 77, तो हमारा 77 प्रिंट हो गया, उसने अपडेट कर दिया बेसिकली वैल्यू को। नाउ व्हाट इफ हमें पूरा एरे प्रिंट कराना हो अपना, तो हम क्या करेंगे? सी, जहाँ भी मल्टीपल चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, यहाँ पे मल्टीपल बार प्रिंट कराना है हमें सेम स्टेप्स को, तो उस केस में हम हमेशा लूप्स का इस्तेमाल करते हैं, प्रिंटिंग होल एरे। सिंपल हम एक फॉर लूप लेंगे,
फॉर लूप का हम जो सिंटेक्स फॉलो करेंगे, हमने काउंटर लिया, जीरो से स्टार्ट किया। जीरो से क्यों किया? क्योंकि एरे जीरो इंडेक्सिंग फॉलो करता है। इंट आई इज लेस देन इक्वल टू, नाउ ये एरे कब तक चलेगा? इस केस में हमें यहाँ पे एरे का साइज पास करना पड़ेगा, लेस देन 5 और आई प्लस प्लस। सिंपल हम सी आउट करा देंगे, जो हमने ऊपर कराया सी आउट ARR ऑफ आई एंड एंडल। नाउ ARR ऑफ आई क्यों कराया? क्योंकि हमारा जो आई हमारा यहाँ पे काउंटर भी यूज हो रहा है और एरे का इंडेक्स भी यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एरे का इंडेक्स 0 है, देन सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स एंड सो ऑन। Let's just print it and see what our output is. Error done. Okay, मैं इस स्टेप को अभी कमेंट आउट कर दे रहा हूँ क्योंकि हमें इनपुट की ज़रूरत नहीं है। पहले इसने एरे रन लिखा, फिर इसने फर्स्ट एलिमेंट 3 प्रिंट कराया, फिर हमारा पूरा एरे 2 3 4 5 6 प्रिंट आउट करा दिया। सो दिस इज हाउ वी कैन डू द प्रिंटिंग पार्ट। एरे में हम प्रिंट कैसे कराते हैं। सो ये था हमारा डेक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन एंड यूज़ ऑफ एरे हमने पढ़ा। इंडेक्सिंग के बारे में पढ़ा। एक्सेसिंग एलिमेंट्स हमने देखा कि कैसे हम फर्स्ट सेकंड इंडेक्स के एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरे? टाइप्स ऑफ एरे इज नथिंग बट हम कितने तरह के एरे हम यूज़ कर सकते हैं। सो जितने तरह के हम अपने वेरिएबल लेते हैं, लेट्स से हमने इंट ए लिया या फ्लोट बी लिया, कैर सी लिया, एग्जैक्टली लाइक दैट हम एरे में भी सेम इंटीजर टाइप का एरे ले सकते हैं, फ्लोट टाइप का एरे ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हमें किस तरह की वैल्यू उसमें स्टोर करानी है। कैर टाइप का भी एरे ले सकते हैं, बस हमें उसका साइज देना पड़ेगा। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, हम आपने नोटिस किया होगा मैंने कभी भी इसे वेरिएबल का नाम नहीं दिया साइज में। लेट्स से मुझे पता ही नहीं है कि मुझे एरे कितना बड़ा क्रिएट करना है, तो उस केस में अगर हम नॉर्मली हम प्रोग्रामिंग अप्रोच की बात करें, हम क्या करते हैं, यूज़र से एक इनपुट लेते हैं कि यूज़र हमें एक इनपुट दे दो, मैंने उसे एन नाम के वेरिएबल में स्टोर कराया और आई कैन राइट लाइक दिस कि जो भी यूज़र ने मुझे इनपुट दिया उस साइज़ का एरे बन जाए। बट दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस बिकॉज इस केस में हमें पता ही नहीं हमें कितने साइज़ का एरे बनाना है। एंड यहाँ पे बात आती है हमारे डायनेमिक एरेज की। जो अभी तक हमने पढ़ा वो सारे स्टैटिक एरेज थे। नाउ डायनेमिक एरे का मतलब क्या होता है? जब हमें पता ही नहीं हमें कितने साइज का एरे क्रिएट करना है, उस केस में हम डायनेमिक यूज़ करते हैं कि एज पर अवर रिक्वायरमेंट जो भी हमारा एरे है उसका साइज उतना आ जाए। नाउ डायनेमिक एरे हम एक आगे कंसेप्ट में पढ़ेंगे जब हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो फॉर नाउ हम सिर्फ स्टैटिक एरे में फोकस करते हैं एंड देखते हैं हम किस तरह से उसे आगे यूज़ कर सकते हैं। नाउ फंक्शंस इन एरे, और वी कैन से फंक्शंस एंड एरे। हमने कल फंक्शन के बारे में बहुत बात की थी। हमने देखा था वेरिएबल कैसे पास करते हैं फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू। हम आज एरे में देखेंगे कि कैसे हम अपने फंक्शंस को यूज़ करते हैं इन एरे। सो लेट्स जस्ट गो बैक टू अवर कोड। ओके, सो पहले हम सीधे सीधे फंक्शन की बात करते हैं कि एक सिंपल फंक्शन बनाते हैं प्रिंट एरे नाम का, प्रिंट एरे। एंड वहाँ पे हमने ओके वन थिंग टू नोट कि हम जब भी वेरिएबल प्रिंट कराना चाहते थे बाय अ फंक्शन, तो हम सीधा सीधा यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम दे देते थे और हम उसे भेज देते हैं। बट एरे के केस में हमेशा वी हैव टू मेक श्योर दैट हमें एरे के साथ साथ उसका साइज भी भेजना है। एंड यहाँ पे एक फटाफट एक वॉइड नाम का सेम जो पैटर्न हमने कल फॉलो किया था, क्योंकि कुछ रिटर्न करेगा नहीं इसलिए वॉइड टाइप का फंक्शन है। फंक्शन का नाम, फंक्शन जब भी रिसीव करता है आर्ग्यूमेंट्स को तो हमें डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है। यहाँ पे हमने इंट साइज दे दिया। सिंपल फॉर लूप जो हमने अभी लगाया था प्रिंटिंग के लिए वही हम यूज़ करेंगे। आई प्लस प्लस सी आउट ARR ऑफ आई। लेट्स सी क्या प्रिंट होता है। 2 3 4 5 6 एग्जैक्टली हमारा एरे एज प्रिंट हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, हमने यहाँ पे एरे को पहले डिक्लेयर किया कि हमारा एक प्रिंट एरे नाम का एक फंक्शन है जो कि वॉइड टाइप का है। क्योंकि वॉइड है इसलिए हमने यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं कराया। फिर
कभी भी हम एरे पास करते हैं तो टू थिंग्स वी हैव टू पास एज एन आर्ग्यूमेंट फॉर एज अ मैंडेटरी थिंग। फर्स्ट द एरे इटसेल्फ, जो भी हमारा एरे था, एंड सेकंड इज द साइज ऑफ दैट एरे। यहाँ पे 5 था, ये दोनों चीज़ हमने यहाँ से पास कराई। एरे यहाँ पे आके आया और हमारा 5 साइज है वो इंटीजर के एक साइज नाम के इंटीजर साइज नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया। फिर जैसे हमने प्रिंटिंग कराया था एरे के, जस्ट लाइक दैट हमने फॉर लूप चला के एक एरे को प्रिंट करा लिया। दिस इज द प्रिंटिंग पार्ट। नाउ कल मैंने आपको बताया था कि हम कॉल बाय वैल्यू, हम जब भी हम आर्गुमेंट्स पास करते हैं वो एज अ कॉल बाय वैल्यू जाते हैं। उस केस में हमने देखा था कि कभी भी हम जब भी मेन फंक्शन में हम कुछ भी चेंजेस करेंगे या फिर हम जो फंक्शन हमने क्रिएट किया उसमें कुछ भी चेंजेस करेंगे तो हमारी मेन वैल्यू में कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखी, आई रिक्वेस्ट कि आप पहले इससे प्रीवियस वाली वीडियो देखें, उसमें मैंने कॉल बाय वैल्यू समझाया था। उसी कंसेप्ट को आगे ले जाते हुए मैं कॉल बाय रेफरेंस बताऊंगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल फर्स्ट, फिर मैं आपको समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे प्रिंट एरे तो करा दिया। एक एग्जांपल, एक हम एरे क्रिएट करते हैं कि अपडेट एरे। वहाँ पे मैंने ARR पास कराया और साइज पास करा दिया, जस्ट लाइक हमारा प्रिंट एरे। एक वॉइड टाइप का मैंने बनाया अपडेट एरे, माय बैड, अपडेट एरे, जहाँ पे मैंने एक इंट, अगेन इसका नाम मैं कुछ भी ले सकता हूँ, मैं लेट्स से मैं इसका नाम दे दिया BRR और इंट साइज। नाउ ये हम वेरिएबल के केस में क्या हुआ था, जब हमने वेरिएबल्स को पास किया था एज एन आर्ग्यूमेंट, इस पूरे जो भी वेरिएबल हमने पास किया उसकी एक कॉपी बन के यहाँ पे एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जा रही थी। और फिर हमने लेट्स से हमने BRR के किसी एक इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स फॉर लेट्स टेक एन एग्जांपल, सेकंड इंडेक्स में वैल्यू 101 रख दी और उसे यहाँ पे सी आउट कराया कि वैल्यू इनसाइड फंक्शन एट सेकंड मतलब थर्ड इंडेक्स इज BRR2। ओके, एंड सेम वैल्यू मैंने जैसे मैंने प्रीवियस फंक्शन में किया था सेम चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा। ओके, आपको समझाने के लिए, वैसे BRR लेंगे तो भी चल जाएगा, जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ पे ARR लिया है तो यहाँ पे भी ARR ले लेते हैं, ARR, although it won't make any difference in our code. Okay, value before function call एंड सेम चीज़ मैं आफ्टर फंक्शन कॉल भी दे देता हूँ। इसको मैं प्रिंट एरे कमेंट आउट करता हूँ अभी। लेट्स रन द कोड। मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने सिंपल एक एरे इनिशियलाइज किया। मैंने एरे की सेकंड थर्ड वैल्यू है जो सेकंड इंडेक्स पे है उसको प्रिंट कराया बिफोर द फंक्शन कॉल। फिर मैंने सेम वैल्यू को आफ्टर फंक्शन कॉल प्रिंट कराया। देन बीच में मैंने एक फंक्शन कॉल दी। इस फंक्शन में बेसिकली मैं इसका सेकंड एलिमेंट अपडेट कर रहा हूँ, थर्ड एलिमेंट। लेट्स रन आवर कोड एंड सी नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर। पहले इसका जो भी थर्ड एलिमेंट था वो 4 एज इट इज प्रिंट हो गया। देन फंक्शन कॉल लगी, फंक्शन अंदर गया, थर्ड एलिमेंट अपडेट हुआ, 101 101 प्रिंट हो गया। एंड जब ये वापस आया आफ्टर द फंक्शन कॉल, एरे की वैल्यू 101 रिटेन रही। वेरिएबल के केस में हमने देखा था कि यहाँ पे अगर हम ऐसा चीज़ करते हैं तो यहाँ पे 4 प्रिंट होना चाहिए था, बट एरे के केस में 101 प्रिंट हुआ। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ये दोनों एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारा था वेरिएबल और ये था हमारा एरे। यहाँ पे जब हमने वैल्यू पास की अपने अपडेट में, लेट्स से मैंने यहाँ पे ए नाम का वेरिएबल था और यहाँ पे मैंने ए इज इक्वल टू A+1 कर दिया अपडेट फंक्शन के अंदर। पार्डन मी फॉर माई राइटिंग। सेम काम मैंने यहाँ पे किया अपडेट फंक्शन के अंदर। जो भी आर्गूमेंट लिखना था वो सब मैंने लिख दिया और यहाँ पे मैंने ARR ऑफ 1 को ARR ऑफ 1+1 कर दिया फॉर एग्जाम्पल। और यहाँ पे सेम चीज़ मैंने पास कर दी अपडेट ARR प्लस साइज।
अब इस केस में क्या हो रहा था कि जो हमारा ए एलिमेंट है मेन फंक्शन के अंदर, जब वो अपडेट फंक्शन के अंदर जा रहा था तब उसकी एक कॉपी क्रिएट हो रही थी। एंड लेट्स से यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 हुआ। जब मैंने यहाँ पे चेंजेस किया था तो वो ये वैल्यू रिटेन कर रहा था, इसलिए हमारा मेन फंक्शन में आने के बावजूद हमारी जो इनिशियल वैल्यू थी वो रिटेन हुई थी। बट इन केस ऑफ एरे क्या हुआ, हमारे मेन फंक्शन के अंदर जो वैल्यू थी वो थी लेट्स से 101, और अपडेट फंक्शन के अंदर हमने वो वैल्यू कर दी 201। तो यहाँ पे ये इसकी कॉपी क्रिएट नहीं करता, इंस्टेड इसका जो एड्रेस है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इस एड्रेस को वो यहाँ पे भेजता है अपडेट फंक्शन के अंदर, सो दैट हम जो भी चेंजेस अपने अपडेट फंक्शन के अंदर करेंगे वो सारे चेंजेस हमारे मेन फंक्शन में रेप्लिकेट होंगे। अगर यहाँ पे 201 करूँगा मैं, तो द मोमेंट आई डू द अपडेशन यहाँ पे वो 201 हो जाएगा। सो बी वेरी कॉशियस जब भी आप अपने एरेज के साथ कुछ भी चेंजेस करें इनसाइड एनी फंक्शन, बिकॉज इट विल रेप्लिकेट द सेम इन द इनिशियल एरे एज वेल। सो इस केस में जब हम वैल्यू पास करते हैं, जब हमने वैल्यू पास की तो उसे बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू, और ये जब एड्रेस पास हुआ जो मैंने यस्टरडे बताया था उसे बोलते हैं हम कॉल बाय रेफरेंस। एंड सेम चीज़ हमने कोड करके देखे यहाँ पे कि जब हमने एरे पास किया तो कॉल बाय रेफरेंस लगा और हमारा इनिशियल एरे चेंज हो गया। सो दिस इज अबाउट द कॉल बाय रेफरेंस एंड functions in array. Now we will see our next topic, which is the last topic of our day, क्वेश्चंस ऑन एरे। सो एरे के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं आपके, इफ़ यू आर डूइंग बी टेक और इफ़ यू आर लर्निंग प्रोग्रामिंग फॉर सम इंटरव्यूज, देन एरे के क्वेश्चन करना इज अ मस्ट थिंग। इवन इफ यू आर नॉट डूइंग एनी प्रिपरेशन फॉर एनी इंटरव्यू और योर ग्रेजुएशन, देन ऑल्सो अब एरे से क्वेश्चन करने में आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर कंसेप्ट होंगे। हम एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक एरे क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है कि हमें मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना है एरे का इन अ एरे। लेट्स से हमारे पास 5, 10, 2, 99 और 14 ये एक एलिमेंट है। उसका मैक्सिमम एरे हमें एलिमेंट फाइंड करना है और उसे अपनी स्क्रीन पे प्रिंट कराना है। तो कैसे कराएंगे, लेट्स सी अवर कोड। इस पूरे को मैंने किया कमेंट। सी हम कुछ भी काम करेंगे तो हम सीधा उसे फंक्शन के थ्रू करेंगे आपसे, इससे हमारे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी थोड़ी बढ़े। तो हमने एग्जांपल ले लिया, ये सॉर्टेड एरे है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस कुछ चेंजेस कर लेते हैं इसमें। 444, नाउ इट्स ओके। नाउ हम क्या करेंगे, एक फंक्शन कॉल लगाएंगे मैक्स एलिमेंट। उसमें एरे भेजा, हमने एरे का साइज भेजा और मैक्स एलिमेंट को हमने स्टोर करा लिया एक इंटीजर में, इंट आंसर, और सीधा सीधा सी आउट करा देंगे हमारा आंसर। मैक्सिमम एलिमेंट इज ओके, ये मेरा डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे आएगा। आंसर एंडेड। अब जो भी हमारा लॉजिक लगेगा वो यहाँ पे लगेगा। सिंस मैंने अपना आंसर नीचे स्टोर कराया है तो मैंने इन टाइप का फंक्शन बनाऊंगा। फंक्शन का नाम होगा मैक्स एलिमेंट। एरे मैंने पास किया तो इंट ARR एरे, एंड यहाँ पे इंट साइज। ओके, यहाँ पे मैं कुछ भी ले सकता हूँ यार की जगह, लेट्स मैं ए ले लेता हूँ, एक ऐसा एग्जांपल भी कवर हो जाएगा। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, नहीं यहाँ पे मैं अपनी पूरी लॉजिक बिल्डिंग करूँगा। सी मैक्सिमम एलिमेंट यहाँ से मैं रिटर्न कराऊंगा तो उसके लिए मैंने इंट मैक्सिमम नाम का एक वेरिएबल ले लिया जिसको मैंने इनिशियलाइज किया int min से। now what is this int min? int min is nothing, it's the minimum value of an integer, which is I think -2 की power 31 is the minimum value.
मतलब इंटीजर की वैल्यू से छोटी कुछ होती नहीं है, इसलिए हमने मैक्सिमम में इसको लिया। ना हम एक लूप चलाएंगे सेम फैशन में जो हमने प्रिंटिंग के लिए यूज़ किया था, लेस देन साइज आई प्लस प्लस। हम चेक कराएंगे लूप के अंदर इफ़ जो हमारा मैक्सिमम है, इफ़ हमारा ए का आई इज़ ग्रेटर देन मैक्सिमम, अगर ऐसा है तो मैक्सिमम में हमारा ए का आई स्टोर हो जाए और इसे रन कर दे। और यहाँ पे रिटर्न भी कराएंगे रिटर्न मैक्सिमम। यहाँ पे मैंने मैक्सिमम नाम का लिया था वेरिएबल का नाम, तो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन करेक्टली, मैक्सिमम। लेट्स रन इट। ओके, सी आउट की स्पेलिंग गलत, बहुत ही खराब तरह का एरर था ये तो। नेक्स्ट एरर वी हैव इंट min, ओके इंक्लूड iOS इंक्लूड। ओके ओके, यहाँ पे मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि मैंने इंट min यूज़ किया है, तो मुझे हैश इंक्लूड सी लिमिट्स। ओके, ये रॉन्ग ले लिया मैंने। लेट्स रीरन द कोड। मैक्सिमम 995। ओके, नंबर सुन तो मैंने यहाँ पे किया क्या, हमने सीधे एक एरे इनिशियलाइज किया, एक मैक्सिमम एलिमेंट्स नाम का फंक्शन क्रिएट किया, उसकी वैल्यू हमने रिटर्न करा के आंसर में स्टोर किया, आंसर प्रिंट करा लिया। मैक्सिमम एलिमेंट में हमने एरे का साइज पास किया, दोनों चीज़ यहाँ पे आ गई। हमने एक मैक्सिमम नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसमें हमने इंट min स्टोर कराया। इंट min इज नथिंग बट अ मिनिमम वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। उसके बाद हमने एक लूप चलाया पूरे एरे को ट्रैवर्स करते हुए, उसमें हमने देखा कि अगर एरे का कोई भी एलिमेंट जीरो से लेके लास्ट तक चलेगा लूप, क्योंकि एरे का कोई भी एलिमेंट अगर हमारे मैक्सिमम से बड़ा हुआ तो हमारा मैक्सिमम की वैल्यू ए ऑफ आई हो जाए, मतलब 5, 6, 7, 11 और 2। पहले हमने मैक्सिमम में हमने स्टोर कराया इंट min। इंट min इज द मिनिमम वैल्यू। अब होगा क्या, जब हमारा पहला लूप चलेगा आई की वैल्यू जीरो के लिए, सिंस 5 इज ग्रेटर देन इंट min, तो हमारे मैक्सिमम में 5 स्टोर हो जाएगा। वही हमने किया कि अगर ए ऑफ आई मैक्सिमम से बड़ा है तो मैक्सिमम के अंदर ए ऑफ आई स्टोर हो जाए, तो 5 स्टोर हुआ। फिर अगला लूप चला, 6 इज ग्रेटर देन 5, ट्रू होगी वैल्यू, तो ये 6 मैक्स में चला जाएगा। फिर नेक्स्ट लूप में 7 मैक्स में चला जाएगा, नेक्स्ट लूप में 11 मैक्स में चला जाएगा। नाउ सिंस 2 इज लेस देन 11, तो हमारे इफ कंडीशन फॉल्स हो गई, एंड जो हमारी लास्ट वैल्यू स्टोर हुई थी इन दिस एग्जाम्पल विच इज 11, तो ये 11 यहाँ पे मैक्सिमम में स्टोर हो गया और मैक्सिमम रिटर्न हो गया। अब जो एरर हमें आया था वो सी लिमिट्स, वो इसलिए आया था क्योंकि हमने यहाँ पे एक इनबिल्ट कीवर्ड यूज़ किया है इंट min। सिंस मैंने आपको बताया नहीं हैश इंक्लूड यूजिंग नेम स्पेस क्या होते हैं, तो मैं इसमें अभी ज़्यादा इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट फॉर नाउ यू कैन से कि व्हेनेवर यू यूज़ इंट min तो आप हैश इंक्लूड सी इन लिमिट यूज़ करोगे। सो दिस इज अवर क्वेश्चन, एंड एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको देता हूँ अगर यू हैव टाइम। मैंने यहाँ पे मैक्सिमम एलिमेंट निकाला, अब यू हैव टू फाइंड द मिनिमम एलिमेंट। इसका एक हिंट है कि जैसे मैंने यहाँ पे इंट min यूज़ किया, यहाँ पे होगा इंट max यूज़। जस्ट डू दिस क्वेश्चन, एंड अगर कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एक रिकैप ले लेते हैं कि आज हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी फटाफट से। हमने देखा एरे क्या होता है, एरे और वेरिएबल में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, एरे का साइज़ क्या होता है, वेरिएबल का साइज़ क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि कैसे एरे का सिंटेक्स हम फॉलो करते हैं। देन एरे के इनिशियलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा, इंडेक्सिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट उसके बारे में हमने देखा। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि फंक्शंस क्या होते हैं एंड कैसे हम एरेज को हम फंक्शन में पास करते हैं, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, कैसे हम एड्रेस अपडेट होता है। फिर हमने क्वेश्चन किया मैक्सिमम एलिमेंट इन एरे, उसमें हमने इंट min का कंसेप्ट पढ़ा, और दिस इज योर टुडेज होमवर्क। So that's all about today's lecture. I hope you are liking the series. To help me growing in my channel, I request you to kindly share and subscribe my channel and like as much as you can. So thank you.